7th क्लास हमने पढ़े थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो लिखी हुई उसमें चीज़ें थी, उनसे हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। One of the distinct features of the sources of the medieval period is that the number and variety of literary or textual records increased noticeably। तो सबसे ज़्यादा क्या लिखे गए थे मिडिवल पीरियड में? लिखना शुरू हो गया था। मतलब पहले तो लोग ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे, लेकिन अब वो लिखना शुरू कर दिया क्या हो रहा है रूलर्स के बारे में, और अकाउंट्स भी वो लोग लिखने लगे, टैक्सेस लिखने लगे, और क्या कहते हैं, जो संत वगैरह पढ़ाते थे ना, और जो इनकी व्यापारियों की ट्रांजैक्शन होती थी, जैसे हम अब लिखते हैं, वो सब भी लिखना शुरू कर दिया था। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट जो पत्तों पे या पेड़ की छाल पे पुराने टाइम के रिकॉर्ड्स होते थे, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उससे हमें डिटेल्स मिलने लगी, ठीक है। हाउएवर हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखो, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट है पुरानी, अब उसमें लैंग्वेज ये तो है नहीं कि हिंदी होगी या इंग्लिश हम समझ जाएंगे, उसमें लैंग्वेज अलग अलग होती थी जो हमें समझनी पड़ती थी। यूजुअली लैंग्वेज होती थी पाली, तमिल और संस्कृत, ऐसी लैंग्वेजेस में लिखा होता था। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज भी आ गए थे, तो हमें बहुत ध्यान से वो पढ़ना था कि कैसे कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने में चेंजेस आ गए थे लोगों के। तो मिडिवल क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय कंटेम्प्रेरी ऑथर्स। तो ऑथर्स क्या करते थे कि वो लिखते थे अपने राजा के बारे में, कि हमारे राजा में राज कैसे होता है या कैसे अकाउंट्स होते हैं, ये सब लिखना लगा। तो क्या कहते हैं, इसके अपने अपने फ़ायदे थे, नुकसान थे। राइटर्स हैड देयर ओन प्रेजुडिस एंड गॉट बायस। ऐसा भी होता था कि देखो, मुझे अच्छा लगता है कोई रूलर, तो मैंने उसके बारे में अच्छी बात लिख दी, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैंने उसके बारे में गलत बात लिख दी। तो हमें क्या पता उस टाइम कौन अच्छा था कौन गलत? हम तो सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे बता सकते हैं ना। तो ऐसे ही फिर एक ये थे ज़ियाउद्दीन बरानी। ये जो है 14th सेंचुरी के हिस्टोरियन थे। ये क्या करते थे, ये तुगलक वगैरह के बारे में लिखते थे, ठीक है। वो 1356 से उन्होंने 2 वर्जन लिखे थे। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो उन्होंने क्या किया, 2 वर्जन लिखे तुगलक्स के बारे में, और दोनों अलग अलग लिखे। तो हमें ना पहले के वर्जन के बारे में पता भी नहीं था, हमें बस ये था कि एक वर्जन मिला और हमने उससे समझ लिया कि तुगलक कैसे राज करते थे। पर एक और कलेक्शन मिला, तो इससे मतलब देखो, अब हमें पता ही नहीं था, हमारे पास वो बुक ही नहीं थी, हमें वो बुक ही नहीं मिली, तो हमें क्या पता वो कैसे करते थे, हमें वो लिखा हुआ मिला ही नहीं था। तो ऐसे ही ना, मतलब इसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ढूंढ के। फिर देखते हैं फॉरेन ट्रैवलर। देखो, पहले टाइम में क्या होता था, फॉरेन से लोग आते थे, तो वो जब इंडिया में घूमते थे ना, तो यहाँ के लोगों के बारे में वो लिखते थे कि वहाँ पे इंडिया में ऐसे होता है, ऐसे रहते हैं, ऐसे राजा राज करता है। तो इससे भी उनका जो लिखा हुआ है उससे भी हमें आइडिया मिलता है ना कि फिर भाई इंडिया का कल्चर कैसा था, उनको पढ़ते हैं। राइटिंग हिस्ट्री 700 से 1750 के बीच में पेपर आ गया, पेपर चीप हो गया। पहले तो पत्तों पे लिखते थे, अब पेपर्स पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पेपर आसानी से मिल जाता था, तो लोगों ने पेपर पे लिखना शुरू कर दिया कि क्या क्या होता है। तो उन्होंने लिखा कि वेद वगैरह लिखे उन लोगों ने, और क्या कहते हैं, रूलर्स क्या कर रहे हैं, संत क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब लिखना शुरू कर दिया। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। तो कौन कलेक्ट करता था? जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे टेम्पल वाले, पैसे वाले लोग होते थे, या रूलर्स होते थे, तो वो उनको कलेक्ट करते थे, और उनको क्या है, वो अपनी लाइब्रेरीज़ में रख लेते थे। और आर्काइव्स में, आर्काइव्स क्या होता था, आर्काइव्स जो है लाइब्रेरी टाइप ही उनका जगह होती थी, जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल कर रख लेते थे नॉलेज के लिए। तो टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन। तो आर्काइव्स में पुराने रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन अब भी इंडियन गवर्नमेंट के रखे जाते थे। तो हमें पता चला कि भाई मैन्यूस्क्रिप्ट से भी हमें बहुत नॉलेज मिल रही है, उसमें जो लिखा हुआ है उससे भी, ठीक है। तो अभी चैप्टर कंप्लीट है, आप एक बार ना रीड करो और वीडियो देखो, और मेरे को बताओ कोई इशू हो तो, ठीक है। थैंक यू।